हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का अनदर टॉपिक, दैट इज टेरिडोफाइट। क्या करेंगे? टेरिडोफाइट्स। क्लियर? तो देखो, टेरिडोफाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ पूरी डिटेल कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे हम लोग, जो हमारे एनसीईआरटी में, हमारे सिलेबस में। तो बेटा जितने टेरिडोफाइट्स हैं, दे आर टेरेस्टेरियल मोस्टली। दे आर मोस्टली टेरेस्टेरियल। और टेरेस्टेरियल में कहाँ पाए जाएंगे? फाउंड इन cool, damp, sandy and sandy places। तो वैसा सॉइल जहां पर सैंड की अमाउंट ज्यादा है वहां पर भी ये फ्लरिश कर जाते हैं। बट कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो एक्वेटिक भी हैं, है ना? तो सम आर एक्वेटिक। तो एक्वेटिक में आप लोग एग्जांपल याद रखना, जैसे बेटा ये जोला है, ये एक एक्वेटिक फर्न है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। और सबसे ज़्यादा हम लोग बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में इसे यूज़ करते हैं पैडी फील्ड में, राइस फील्ड में। उसी तरह साल्विनिया है, ये भी एक्वेटिक है। बेटा मार्सिलिया, ये भी एक्वेटिक फर्न है। क्लियर? अब यहाँ जितने टेरिडोफाइट्स हैं, ये फर्स्ट प्लांट ग्रुप है जहां वैस्कुलर टिश्यू अपीयर हुआ था, इसीलिए हम लोग इसे क्या मानते हैं? फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स एंड ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ध्यान रखोगे, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पहली बार वैस्कुलर टिश्यूज अपीयर हुआ, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर में देखो, जो इनका मेन प्लांट बॉडी है बेटा, ये डिप्लॉयड जनरेशन को रिफ्लेक्ट करता है। इसे हमने क्या कहा था? स्पोरोफाइट्स कहा था। तो जो इनका मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। और बताया था मैंने आपको कि डिप्लॉयड बॉडी अगर स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो कैरेक्टर क्या लोगे? ये डिप्लॉयड है ना बेटा? फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है, मल्टी सेलुलर है। ध्यान देना है आपको, सारी कैरेक्टर पर ध्यान देना है। फोटोसिंथेटिक है। क्लियर है? एंड जो अनदर जनरेशन है जो गैमिटोफाइट है उससे बड़ा है, तो दैट इज वाई इज द डोमिनेंट। तो ये कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है। जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट बाबू वेल डिफरेंशिएटेड होता है। ये स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम एंड लिप्स में। ये ध्यान रखना है, वेल डिफरेंशिएटेड है, ट्रू रूट से यहाँ है, स्टेम एंड लिप्स में। क्लियर? और जो इनका लिफ है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, दैट इज वाई हमारे बुक में लिप्स की डिस्कशन ज़्यादा डिटेल है। तो अब ध्यान रखना है आपको कि कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जहाँ लिफ स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज साइज भी हो सकता है। तो बेटा स्मॉल को हमने कहा माइक्रोफिल एंड लार्ज लिफ को कहा मैक्रोफिल। क्लियर है? तो जितने माइक्रोफिल हैं, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है आपके बुक में, सिलाजिनेला, जो कि टेरिडोफाइट्स है। और मैक्रोफिल में दे रखा है फर्न्स, ट्रू फर्न्स, जिनकी लीफ बड़ी होती है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि लीफ के ऊपर, इनके लीफ के ऊपर, जैसे मान लो कि ये लीफ है और बेटा इसके लीफ के ऊपर
बहुत सारी फ्रूटिंग स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है। यहाँ ले लिया हमने कि ये फ्रूटिंग स्ट्रक्चर जिसको हमने स्पोरेंजिया कहा, तो इस लीफ के ऊपर बहुत सारे ये फ्रूटिंग स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो गया, स्पोरेंजिया जिसे बोलते हैं। तो जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया या लीफलेट कह सकते हो, स्पोरेंजिया डेवलप्ड हो गया, अब इसी लीफ को हमने क्या कहा, स्पोरोफिल कहा। इसी लीफ को हमने कहा स्पोरोफिल। क्लियर? तो लीफ और लीफलेट जिसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप्ड हुआ उसी को कहोगे स्पोरोफिल। बट कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं, जैसे मैं अगर करेक्टर लूँ कि टेरिडोफाइट जैसे सिलेजिनेला है, देखो यहाँ सिनेजिलेना एंड इक्विसिटम, ये कुछ ऐसे टेरिडोफाइट हैं जहां पर बेटा बहुत सारे स्पोरोफिल, ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक कंपैक्ट टिश्यूज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कोन या एस्ट्रोबिलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोन एंड एस्ट्रोबिलस। तो हमारे बुक में एक स्ट्रक्चर दे रखा है इक्विसिटम का, आप देखोगे कि बहुत सारे ये स्पोरोफिल ऐसे, आप देखो इस तरह लीफ हो गया, और इस लीफ के ऊपर आप देखोगे बहुत सारे ये स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। तो इस पूरी ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल को हमने क्या कहा, एस्ट्रोबिलस कहा या कोन कहा। क्लियर? तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। आओ देखते हैं एनसीईआरटी में। देखो बेटा, ये है हमारा एनसीईआरटी और टेरिडोफाइट। आप ध्यान से देखो कि ये इक्विसिटम, ये सिलेजिनेला का फिगर है, ये है सिलेजिनेला। स्ट्रक्चर सभी ध्यान रखना है आपको। ये है बेटा इक्विसिटम, ये है इक्विसिटम, और देखो यहाँ पर ये कोन बन रहा है, ये स्ट्रोबिलस बन रहा है। ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल इज स्ट्रोबिलस। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, ये है साल्विनिया एक्वेटिक फर, और ये हमारा फर्न जिसे आप ट्रू फर्न कह सकते हो। ड्रायोप्टेरी टेरिस को हम लोग ट्रू फर्न बोलते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्या होता है कि इस स्पोरेंजिया के अंदर, नेक्स्ट कैरेक्टर मैं ले रहा हूं, इस स्पोरेंजिया के अंदर, इस स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया है, और इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे मदर सेल हैं। बाबू यहाँ मदर सेल है, और ये मदर सेल मियोसिस में जाते हैं, और मियोसिस में जाकर स्पोर्स बनाएंगे। तो मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, तो स्पोर क्या हो गया बेटा, हैप्लॉइड हो गया। अब टेरिडोफाइट्स में अनदर टाइप्स ऑफ स्पोर होते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा में हमने देखा था कि ये स्पोर होमोस्पोर्स होते हैं, बट यहाँ बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ स्पोर होमोस्पोर्स हो सकते हैं, कुछ हेट्रोस्पोर्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो हेट्रोस्पोर्स में मेल स्पोर को नॉर्मली कहते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। दैट मीन्स जो हैप्लॉइड जनरेशन डेवलप्ड होगा उस पर मेल सेक्स ऑर्गन होंगे। एंड अनदर वन इज मैक्रोस्पोर। तो मैक्रोस्पोर बेटा फीमेल गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करेगा। दैट मीन्स गैमेटोफाइट होगा जिसमें सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, जबकि होमोस्पोर्स बाइसेक्सुअल होते हैं इन जनरल। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, हेट्रोस्पोर्स में आप एग्जाम्पल में सिलेजिनेला ले सकते हो। हेट्रोस्पोरस है बेटा, जितने एक्वेटिक फर्न आपने देखा है, जोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, है ना, ये सारे हेट्रोस्पोरस हैं। जबकि यहाँ पर आप ले सकते हो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस भी ले सकते हो, लाइकोपोडियम ले सकते हो, ये सारे होमोस्पोरस हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि हेट्रोस्पोरस में और होमोस्पोरस में कौन सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट है, तो बेटा मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट क्या होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। ये ध्यान रखना। क्लियर यहाँ तक? अब ये स्पोर्स जितने भी करेक्टर लो, अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, स्पोरेंजिया से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये स्पोर डिस्पर्स्ड हो गए स्पोरेंजिया से,
और ये जर्मिनेट कर जाएंगे एक अनदर जनरेशन में, जिसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट में ग्रो कर जाएंगे। तो जो टेरिडोफाइट्स का गैमेटोफाइट है, अब ध्यान रखना, इसकी करेक्टर मैं ले रहा हूँ, हैप्लॉइड जनरेशन है। ये गैमेटोफाइट बेटा फ्री लिविंग है, जरूर याद रखना है, ठीक है। स्मॉल होता है, हमारी एनसीईआरटी कहती है इनकॉन्स्पिकस है, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, एंड मल्टी सेलुलर है। सारी करेक्टर याद रखना आपको। फोटोसिंथेटिक है, क्लियर है। एंड आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन वैस्कुलर है। टेरिडोफाइट सारे बेटा वैस्कुलर होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है यहाँ। नॉन वैस्कुलर है और नॉर्मली ये हार्ट शेप्ड होता है। और पूरे इस गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज प्रोथाइलस। क्या बोलेंगे, प्रोथाइलस बोलेंगे, ये ध्यान रखो। तो अभी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा प्रोथाइलस। अब ध्यान रखोगे आप कि प्रोथाइलस बाइसेक्सुअल होगा होमोस्पोरस कंडीशन में, दैट मीन्स ये गैमेटोफाइट है। तो अभी देखा कि ये बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स ऑर्गन के साथ होगा जब ये होमोस्पोरस होंगे, और बेटा यूनिसेक्सुअल होगा हेट्रोस्पोरस में। हेट्रोस्पोरस में दैट मीन्स गैमेटोफाइट या तो मेल सेक्स ऑर्गन के साथ होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ होगा। तो अब अगर गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो आप देखो इस तरह होता है, ये गैमेटोफाइट ऐसे, एंड इसमें ये राइजोइड्स भी होते हैं जो रूट का काम करते हैं ऐसे। यहाँ भी राइजोइड मल्टी सेलुलर है, ध्यान रखना है आपको। एंड अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें तो देखो ये बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन ये ऊपर की तरफ होता है, और मेल सेक्स ऑर्गन आप यहाँ शो कर लो नीचे की तरफ होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को यहाँ भी क्या कहेंगे, एंथेरिडियम, यहाँ भी वही कहेंगे। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे, आर्किगोनियम। ब्रायोफाइट वाली सारी कन्फिग्रेशन, और ये आपका राइजोइड्स है जो रूट का काम करते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये प्रोथाइलस का स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये गैमेटोफाइट दोनों पहले भी बता चुका हूं कि टेरिडोफाइट एक ऐसा ग्रुप है जहां स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं। बट अब ध्यान रखोगे गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, द ग्रोथ ऑफ गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड, अभी देखा था हैबिटेट, कूल, डैम्प, सैडी places along with requirement of water, along with requirement of water for fertilization। तो ये कंडीशन दुनिया में काफी कम जगहों पर मिलता है। दैट इज वाई जो टेरिडोफाइट्स हैं बेटा वो दुनिया में काफी कम जगहों पर पाए जाते हैं। ये कंडीशन होने के कारण टेरिडोफाइट काफी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पाए जाते हैं। हेंस क्या कह सकते हो, फाउंड इन वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक हुई, एरिया ऑफ द वर्ल्ड, क्लियर है। अब गैमेटोफाइट के सेक्स ऑर्गन की बात करें तो देखो बेटा मेल पार्ट हमने अभी देखा, मेल पार्ट को क्या कहेंगे, यहां भी कहेंगे एंथेरिडियम, और यहां भी एंथेरिडियम उसी तरह के दो कंपोनेंट के साथ है। टू कंपोनेंट यहां भी है, जैसे हमने ब्रायोफाइटा में देखा था, क्या क्या, स्टॉक एंड कैप्सूल, यहां भी वही कंडीशन। तो अगर आप स्ट्रक्चर लोगे तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर ले रहा हूं, वही ऊपर वाली सॉइलेंट पार्ट ये हो गया कैप्सूल, ये बेटा कैप्सूल हुआ।
और कैप्सूल एक जैकेट लेयर से कवर्ड होगा यहाँ भी, और ये नीचे वाली पोर्शन हो गई स्टॉक, मल्टी सेलुलर ये स्टॉक है, एंड ऊपर ये स्वलन स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग कैप्सूल। बट कैप्सूल भी यहाँ क्या है, कवर्ड है, किस लेयर से, जैकेट लेयर से। और करेक्टर आपको बताया था क्या है बाबू, सिंगल लेयर्ड है, ये सिंगल लेयर्ड है, स्टेराइल लेयर है, स्टेराइल लेयर कभी भी डिवाइड नहीं करता, और ये प्रोटेक्टिव लेयर है, मदर सेल को अंदर की तरफ प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे मदर सेल अंदर की तरफ, देखो अब ये मदर सेल है जिसे हम एंड्रोसाइट भी बोलते हैं, एंथ्रीडियल मदर सेल भी बोलते हैं, ये मदर सेल। तो आप कह सकते हो एंथ्रीडियल मदर सेल। और ये एंथ्रीडियल मदर सेल फिर डिवीजन में जाते हैं एंड क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। बट ध्यान रखना है, टेरिडोब्रायोफाइटा में हमने देखा था कि जो एंथ्रोजोइड्स है वो बाइफ्लैजिलेट भी है, सिर्फ बाइफ्लैजिलेट था। बट यहाँ बेटा कुछ टेरिडोफाइट्स में एंथ्रोजोइड्स के पास 2 फ्लैजिला भी हो सकता है, और कुछ टेरिडोफाइट्स में एंथ्रोजोइड्स मल्टी फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं। यही अंतर है ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट्स के एंथ्रोजोइड्स में। तो ये मल्टी फ्लैजिलेट है और ये बाइफ्लैजिलेट, ये करेक्टर आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह कैप्सूल के अंदर, एंथ्रेडियम के अंदर स्पर्म बन गया। क्लियर है आप सभी को, ये स्पर्म है, क्लियर। अब हम लोग आए अगर फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, तो बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गेन हमारा है आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम में भी ये भी है फ्लास्क सेप्ट, जैसे पहले पढ़ा था, ये भी है फ्लास्क सेप्ट। और स्ट्रक्चर लोगे तो ऑलरेडी इसी तरह ले लो, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे, ये आर्किगोनियम हुआ। और ये नीचे वाली पोर्शन हो गई स्टॉक, ये हो गई स्टॉक। और बेटा इस पोर्शन को हमने कहा था वेंटर, ये हो गया स्टॉक, और ये हो गया नेक। क्लियर है। और नेक कवर्ड है नेक सेल से, ऐसे नेक सेल या कैप सेल भी बोलते हैं। तो नेक सेल की भी संख्या यहाँ 2 to 4 होगी, ये ध्यान रखना। एंड इस वेंटर के अंदर अगेन ब्रायोफाइट की तरह वेंटर कैनाल सेल है, फिर यहाँ बेटा फीमेल गैमीट है, एग है, और यहाँ पर भी नेक कैनाल सेल होगा। तो अब याद करो कि नेक और वीसीसी का क्या रोल बताया था, फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करें, दोनों सेक्स ऑर्गन तैयार है, तो मैंने आपको बताया था कि एनसीसी, यहाँ भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होगी। तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी है तो ये वाटर इंटर कर जाता है कहाँ, आर्किगोनियम के अंदर। और एनसीसी और वीसीसी सभी इस वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बना लेते हैं, म्यूसिलेज बना लेते हैं, जो सुगर रिच है। और ये म्यूसिलेज बेटा कैप सेल एब्जॉर्ब करता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, सारे म्यूसिलेज फोर्स आउट द्वारा फोर्सली बाहर आ जाते हैं, इस पानी में आ जाते हैं। और इसी वाटर में हमारा एंथ्रोजोइड्स मूव कर रहा होता है इनको खाने के लिए, ये इनका फूड है। तो ये एंथ्रोजोइड्स यहाँ से देखो इस पर फीड करते हुए अट्रैक्ट हुए, ऐसे अट्रैक्ट होते हुए कहाँ चले गए, आर्किगोनिया के अंदर चले गए, फिर यहाँ पर फ्यूज़ कर गए, और फ्यूज़न के बाद फिर क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। तो फ्यूज़न यहाँ हुआ और जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई कहाँ, आर्किगोनियम के अंदर। तो जाइगोट क्या हुआ, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हुआ। अब ये क्या होगा कि फिर ये जाइगोट बेटा अगेन डिवीजन में जाएगा, माइटोसिस में जाएगा, क्लीवेज में जाएगा, और एम्ब्रियो बना लेगा। और फिर एम्ब्रियो, डिप्लॉयड एम्ब्रियो फिर एक नए जनरेशन में ग्रो करेगा, और इसी को आपने क्या कहा था, स्पोरोफाइट। तो अब देखो हमने स्पोरोफाइट से शुरू किया था और स्पोरोफाइट पर खत्म किया, समझ में आई कंडीशन। तो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर ऑलमोस्ट ब्रायोफाइट की तरह है, बट हाँ कुछ कंडीशन है जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, आओ देखते हैं एनसीईआरटी में।
देखो बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी है। अब यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी ने क्या कहा है, कुछ कंडीशन देखो यहाँ पर, खास तौर से हेट्रोस्पोर्स कंडीशन में। अब क्या कह रहा है कि हेट्रोस्पोर्स में मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर ग्रो कर जाते हैं फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट में रिस्पेक्टिवली। प्रोथाइलस की बात हो रही है। बट अब देखो कुछ हेट्रोस्पोर्स में, कंडीशन यहां ध्यान से देखना है, कुछ हेट्रोस्पोर्स में द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट, हेट्रोस्पोर्स की बात कर रहा हूं, आर retained on the parent sporophyte for variable time period, and the development of zygote into young embryo takes place within the female gametophyte। कह रहा है कि जब गैमेटोफाइट है, अब इमेजिन करो कि जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ते हो तो बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारा है पिस्टिल, और इस पिस्टिल के अंदर ओफ्यूल है, और ओफ्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइक होता है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट बनता है और ये जाइगोट एम्ब्रियो में ग्रो करता है। तो जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है तो ये पूरी गैमेटोफाइट पेरेंट बॉडी से ही अटैच है, और ये जो ओफ्यूल है बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। तो कुछ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट वैसे हैं जहां पर डेवलपमेंट हायर प्लांट की तरह हो रही है। दैट इज वाई हम इस इवेंट को क्या मानते हैं, इज द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट। दैट मीन्स सीड बनने की टेंडेंसी की शुरुआत टेरिडोफाइट में हो चुकी थी। ये कंडीशन आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये पैराग्राफ जरूर याद रखना। एंड नाउ हमारे पास टेरिडोफाइट्स के बेटे 4 क्लासेस हैं। अब इस क्लासेस में देखो, ये क्लासेस आपको एग्जांपल वाइज याद रखने हैं। 4 क्लासेस हैं। सिलोप्सिडा, तो सिलोप्सिडा में एग्जांपल याद रखना है सिलोटम। सेकेंड क्लास है बेटा लाइकोप्सिडा, जिसके अंदर आता है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। थर्ड क्लास है फिनोप्सिडा, जिसके अंदर इक्विसिटम आता है, एंड टीरोप्सिडा, जहां ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम है। तो ये मैचिंग के लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, तो ये एग्जाम्पल सारे याद रखोगे। क्लियर? अब टेरिडोफाइट्स की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहली बातें आप लोग याद रखोगे कि टेरिडोफाइट्स जो प्लांट है वो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी हम यूज करते हैं इनको, है ना। तो सबसे पहले तो ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं ब्रायोफाइट की तरह, तो ये ध्यान रखना है। कंपैक्टली ग्रो करते हैं सॉइल के ऊपर, तो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सेकेंड कंडीशन, यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर देयर ग्रेसफुल लिप्स, काफी खूबसूरत लिप्स होते हैं। और जितने एंटी हेलमेंथिस ड्रग्स, हेलमेंथिस ड्रग्स हमने लिए हैं बेटा, बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, स्कैरिस वगैरह, ये सभी ड्रग्स हमने लिए हैं ऑब्टेन फ्रॉम ड्रायोप्टेरिस, वहां से हमने लिया है, ये जरूर याद रखना है। एंड कुछ ऐसे जैसे मार्सेलिया है, एक्वेटिक फर्न है, तो मार्सेलिया स्टार्च रिच होता है ना। तो मार्सेलिया को हम लोग क्या, जो ट्राइबल कम्युनिटी है स्पेशली, उसे स्टार्च सप्लीमेंट के रूप में ये यूज करते हैं। क्लियर हुआ? तो अब इस टेरिडोफाइट्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका आपको मैंने क्या बताया था बेटा, लाइफ साइकिल बताया था। तो लाइफ साइकिल में अब देखो यहाँ पर हमारी प्लांट बॉडी क्या हो गई, प्लांट बॉडी हो गई स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी हो गई स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस किया, क्या कहा हमने, स्पोरोफिल। इस स्पोरोफिल के पास बेटा स्पोरेंजिया था, याद करो, और इस स्पोरेंजिया में मदर सेल थे।
अब ये मदर सेल सभी कहाँ गए, मियोसिस में गए। अब मियोसिस में जाने के बाद क्या बना था, स्पोर बना था। अब आपने पढ़ा था कि स्पोर या तो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, सॉरी हेट्रो होगा या होमो होगा। अब ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा किसमें, गैमेटोफाइट में, जिसे हम लोग प्रोथैलस कहे थे। और इस गैमेटोफाइट के अंदर मेल पार्ट, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को आपने कहा क्या, एंथेरिडियम। क्लियर है बेटा। फीमेल पार्ट हो गया हमारा आर्किगोनियम, ये हो गया आर्किगोनियम। अब यहां पर बना स्पर्म, जिसे आपने कहा एंथ्रोजोइट्स। फिर यहाँ आर्किगोनियम में क्या बना, फीमेल गैमेट, एग। अब वाटर के प्रेजेंस में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन के बाद बेटा जाइगोट बना, एंड जाइगोट एम्ब्रियो में ग्रो किया, और एम्ब्रियो अनदर जनरेशन स्पोरोफाइट में ग्रो कर गया। तो आप खुद ध्यान से देखो कि ये जनरेशन आपका हो गया व्हाट, ये जनरेशन हो गया हैप्लॉइड, और ये जनरेशन हो गया डिप्लॉइड। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लो हैप्लॉइंटिक या हैप्लो डिप्लॉइंटिक भी बोलते हैं। बट फर्स्ट डिप्लॉइड जनरेशन है एंड सेकेंड हैप्लॉइड, तो कर सकते हो डिप्लो हैप्लॉइंटिक। क्लियर। यहाँ भी याद रखना है, फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोर है बेटा, फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या है, जाइगोट है। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल को याद रखोगे। ये आज की डिस्कशन हुई टेरिडोफाइटा। अगले डिस्कशन में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।